राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 1 महीने से अधिक समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बीच एक भावुक कर देने वाला दृश्य सामने आया है। नीट परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं के विरोध में जारी इस धरने में देश के अलग अलग हिस्सों से न केवल अभ्यर्थी बल्कि उनके अभिभावक भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में अपनी बेटी के साथ प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे एक बुजुर्ग पिता जंतर मंतर का माहौल और छात्रों का संघर्ष देखकर अपने आंसुओं पर काबू न रख सके। अपनी बेटी का हौसला बढ़ाने पहुंचे पिता ने भावुक होते हुए कहा कि एक साधारण परिवार का अभिभावक अपनी गाड़ी कमाई और दिन रात की मेहनत लगातार बच्चे को पढ़ाता है। वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जब बच्चा किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठता है और उसके बाद ऐसी गड़बड़ियों की खबरें सामने आती हैं तो परिवार का विश्वास टूट जाता है। उन्होंने कहा कि वे यहाँ किसी राजनीति के लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी और देश के लाखों बच्चों के न्याय के लिए आए हैं। प्रदर्शन स्थल पर मौजूद अन्य अभिभावकों ने भी उनका समर्थन करते हुए कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। जंतर मंतर पर मौजूद छात्रों और प्रदर्शनकारियों ने भी भावुक हुए पिता को सांत्वना दी और यह भरोसा जताया कि उनकी यह लड़ाई अंतिम मुकाम तक पहुंचेगी और पारदर्शी व्यवस्था कायम होकर रहेगी। इस वक्त लगातार हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और लगातार जो प्रदर्शनकारी है वे यहाँ आ रहे हैं और आना जाना उनका लगा हुआ है। ऐसे ही एक पिताजी हमारे साथ हैं जो एक पोस्टर लेकर आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? सर मैं तो आया हूँ बाहर से ही, लेकिन मेरी लड़की दिल्ली में रहती है। क्या आपने क्या लिखवा है पोस्टर पर? सर ये समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। मेरी लड़की 12th में है, कल हो के अगर ये आगे आपकी बेटी है इनको लेकर सर आगे चल के मेरी बेटी की लाइफ खराब नहीं हो जाए, इसलिए मैं इस प्रोटेक्शन में इस प्रोटेस्ट में आए हैं। हाँ जी सर। क्या आपकी बेटी क्या करती है, कौन सी कहाँ तक पढ़ी है अभी? 12th पास कर लिए, आगे चल के इसको नीट की परीक्षा दिलवाऊंगा, MBBS की पढ़ाई करवाना चाहता हूँ। तो उसमें अगर पेपर लीक हो जाएगा तो क्या कर सकते हैं बताओ। 1 साल बर्बाद होगा इनका और मैं बड़ी मेहनत से पैसे कमाता हूँ। क्या काम करते हैं आप? काम करता हूँ सर। लेबर? हाँ जी सर। मजदूरी करते हैं? हाँ जी सर। तो किस तरह कैसा आता है जब ऐसी घटनाएं होती हैं, बच्चे मेहनत करके पेपर देते हैं, लीक हो जाते हैं? बहुत दुख होता है सर। इससे अच्छा तो मैं अनपढ़ ही सही हूँ। आप पढ़ लिख के मेरे बच्चे वही मेरे जैसा काम करेंगे तो इससे अच्छा नहीं पढ़ाना वही सही है। कम से कम नेता बनेंगे तो सही। हाँ, और फिर जा उनके बच्चे के बच्चे बाहर पढ़ेंगे, क्योंकि अनपढ़ यहाँ नेता जल्दी बन जाते हैं। इनकी जो बेटी है वो भी इनके साथ आई है, उससे बात करने का प्रयास करते हैं। कौन सी क्लास में आप? मैं 12th पास आउट हूँ। 12th पास? हाँ जी, मेरे को भी आगे MBBS नीट क्लियर करना है तो उसके लिए तो प्रोटेस्ट करना बनता है ना मेरा भी। आप भी इसीलिए आए हैं? हाँ जी, क्या ताकि आगे चल के मेरे साथ भी ऐसा ना हो जैसे अभी के स्टूडेंट के साथ हो रहा है। 21 जो स्टूडेंट थे उन्होंने आत्महत्या कर ली, इस जो पेपर लीक हुआ था उसको तो सालों भर वो पढ़ते हैं, उनकी मेहनत ऐसी बर्बाद जाएगी तो ऐसा थोड़ी ना होता है। तो सुसाइड करने के अलावा उनके पास कौन सा वो बच रहा है कोई ऑप्शन। तो आप यहाँ से किस तरह का बदलाव की उम्मीद करती हैं आप? हम बदलाव का उम्मीद करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम जो है, जैसे पेपर लीक्स हो रहे हैं अभी, वो उन पे कड़ी से कड़ी निगरानी होनी जाए। बस और कुछ उम्मीद नहीं है हमें। बस जो स्टूडेंट्स हैं हम उनके साथ ही हैं, तो हम इसी कारण प्रोटेस्ट में आए हैं बस। जो यहाँ पे छात्र हैं वे इनके साथ हैं। ये जो 12वीं क्लास की एक बिटिया थी, इन्होंने कहा कि वे भी आगे डॉक्टर बनना चाहती है और वे नहीं चाहती कि आगे भविष्य में इस तरह की कोई घटनाएं हो। उसी के लेकर वे भी सतर्क हैं और अब जागरूक हो चुकी हैं, इसीलिए वे प्रोटेस्ट में आई हैं। ऐसे ही और भी लोगों से हम लगातार बात करेंगे, कहाँ से वे आए हैं, क्या उनके मुद्दे हैं, क्या सोच के और क्या समझ कर वे यहाँ पर आए हैं। दिल्ली जंतर मंतर से इफ्तिखार अब्बासी, रॉयल बुलेटिन के लिए। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।